ब्लड एज बिजनेस साथ नहीं चल सकते। पाक फौज का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कोई हमला नहीं किया। सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसी रिपोर्ट्स बेबुनियाद और अफगानिस्तान के अंदरूनी खलफशार को जाहिर करती हैं। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सबके सामने होगा और पाकिस्तान इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेगा। पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। DGI-SPR का कहना था कि तालिबान हुकूमत गैर रियासती अनासर के तौर पर नहीं, रियासत की तरह फैसला करे। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी? हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। DGI-SPR ने कहा, जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर क़यास आराई ना की जाए। मामला हतमी नतीजे पर पहुँचेगा तो ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशगाफ अंदाज में करेंगे। हम कार्रवाई करते भी हैं तो कभी शहरियों को निशाना नहीं बनाते। हमारे दोस्त चाहते हैं कि ख़ित्ते में अमन हो, जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और इसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। अफ़गान तालिबान तनहा रह जाएंगे, जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशतगर्दी की फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौक़े पैदा होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें अफ़गान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। इससे बड़ी कोई हमाकत नहीं होगी कि उन पर एतबार किया जाए। पाकिस्तान ने अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह नाम नहाद राम मंदिर पर झंडा लहराने को अफसोसनाक करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत में मजहबी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर दबाव डालने और हिंदू इंतहा पसंद नज़रिए के तहत मुस्लिम मजहबी और सकाफती विरसे को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं। आलमी बिरादरी भारत में बढ़ती नफरत अंगेज़ तकारीर और मुस्लिम मुखालिफ हमलों का संजीदगी से नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा और मुतल्लिक़ा बैनुल अक़वामी इदारों को इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम अक़लियतों के मजहबी और सकाफती हुकूक़ के दिफ़ा में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16वीं सदी की तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने खुद पहुँच गए थे। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बनू में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ार DNA के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दहशतगर्दी के दिफात के तहत थाना CTD में दर्ज। IGKP के जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि तीनों दहशतगर्दों की तस्वीर मिल गई हैं। हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा को भेज दिए हैं। अभी तक की तफ्तीश से लग रहा है कि तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी हैं। दहशतगर्दों के आने की CCTV वीडियो हासिल कर ली गई है। अभी तक किसी सहूलतकार को हिरासत में नहीं लिया गया। 3 खुदकुश हमलावरों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद 11 अफराद जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद में कचहरी खुदकुश हमले में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम साजिदुल्लाह और शीना समेत 4 दहशतगर्द पकड़ लिए गए। एतराफ़ी बयान और तस्वीर जारी। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले के 48 घंटे बाद IB और CTD ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना मरकजी मुलजिम है। ये तहरीक तालिबान का रुकन रहा है। साजिदुल्लाह खुदकुश हमलावर और जैकेट को लेकर आया। दहशतगर्दों का टारगेट रावलपिंडी इस्लामाबाद थे। दहशतगर्द बड़ा नुकसान करना चाहते थे। बेहतर सिक्योरिटी की वजह से खुदकुश बमबार किसी हाई वैल्यू टारगेट तक ना पहुँच सका। मज़ाफ़ात में इस्लामाबाद कचहरी पहली जगह मिली जहाँ खुदकुश हमला किया गया। हमले की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। खवारिज के सरगना नूर वली महसूद ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए मनसूबाबंदी की।
ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दोतरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई मसाइल पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक़ से मुलाकात में इलाक़ाई सलामती, पार्लिमानी ताउन और इक़्तिसादी शराकत दारी पर तबादला ख्याल। स्पीकर अयाज सादिक़ ने कहा, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। भारत के साथ जंग में ईरान की सिफारती और अखलाक़ी हिमायत के मशकूर हैं। पाकिस्तान ने दुश्मन की जारिहत का मुँह तोड़ जवाब दिया। अली लारिजानी ने इसराइली जारिहत के दौरान पाकिस्तानी अवाम की हिमायत को सराहा। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। अली लारिजानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म दोहराया। गुज़श्ता 5 साल के दौरान चारों सूबों में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोज़गारी की शरह सबसे ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोज़गारी 8.81% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोज़गारी 6.8% से बढ़कर 7.1% रही। बलूचिस्तान में यह शरह 4.3% से बढ़कर 5.4% हो गई। सिंध में बेरोज़गारी की शरह 3.9% से बढ़कर 5.1% हो गई। मास्टर्स, एमफिल और PhD की डिग्री रखने वाले 11.9% अफराद बेरोज़गार हैं। बरतानवी हुकूमत का कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे का फैसला, इत्तलाक़ आइंदा बरस अप्रैल से होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 21 बरस से ज़ायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। 18 से 20 बरस की उम्र वाले वर्कर्स की तनख्वाह 8.5% इजाफे के साथ 10.85 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। 16 और 17 बरस के नौजवानों की तनख्वाह 6% इजाफे के साथ 8 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को हिदायत की है कि वो यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए अमन मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात करें। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, 28 निकाती अमन मंसूबे का मुसव्वदा अमेरिका ने तैयार किया था। दोनों अतराफ से इजाफी इनपुट के साथ इसे अपडेट कर दिया गया है। इख्तलाफ के सिर्फ चंद निकात बाकी रह गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी सेक्रेटरी यूक्रेनी हुकाम से मुलाकात करेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस में थैंक्सगिविंग की तकरीब से खिताब में ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन अमन माहदे के बहुत करीब होते जा रहे हैं, ये आसान नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में हज़ारों फौजी मारे जा चुके हैं। उन्होंने 9 माह में 8 जंगें रुकवाईं, अब एक और रुकवाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली बाबर नवाज़, बिलाल फ़ारूक तारड़, बिलाल बदर और दीगर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी वज़ीर आला पंजाब की मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कास है। उम्मीद है आप तरक्की व खुशहाली और अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए कानून साजी में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल ने भी मुलाकात की। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा और स्पीकर पंजाब असम्बली भी मुलाकात में मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनीज़ की खिदमात हासिल करने और शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने की हिदायत की। पानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर रीमा खान का अपनी बहनों और PTI कारकुनों के साथ रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर जारी धरना तकरीबन 10 घंटे बाद ख़त्म। पुलिस के अलीमा खान और अल्लामा नासिर अब्बास से मुज़ाकरात कामयाब। अलीमा खान ने पुलिस की यकीन दहानी पर धरना ख़त्म कर दिया। नौरीन न्याजी ने कहा, हमें यकीन दहानी कराई गई कि अगले हफ्ते मुलाकात कराई जाएगी। अगर अगले हफ्ते मुलाकात नहीं कराई गई तो एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। सोहेल आफरीदी के वकील का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम।
कहा इलेक्शन कमीशन और दरख्वास्त गुजार हमारे मुखालिफ हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त दी, उन्हें नहीं बुलाया गया। तलाल चौधरी भी कमीशन में पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया, क्या वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गई? सुहेल आफरीदी के वकील ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के खाबिन ने वहाँ फीते काटे, तरक्याती मनसूबों के ऐलान किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तलाल चौधरी पेश होना चाहते थे, उनके भाई का नोटिफिकेशन रोका हुआ है, सबके खिलाफ यकसा एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को अगली हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई, जवाब दाखिल करेंगे। उनकी इनिंग्स आईन और कानून के मुताबिक है, जारहाना नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, अगर इलेक्शन में धांधली की तो कानूनी कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग अफसर KP हुकूमत के थे, उन्होंने फॉर्म 45 दिया। RO विफाकी हुकूमत के थे। PTI उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि RO ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी विफाकी इदारों की थी। सलमान अकरम राजा को मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हर मरतबा उम्मीद से आते हैं मुलाकात होगी, मगर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। दागल नाके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, PTI ने इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की, हम समझ रहे थे कि इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। हमें पता होता हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाएगा तो हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेते। हरीपुर की हमारी जीती हुई सीट हमें नहीं दी गई। एक जीती हुई सीट ना देना जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि आईनी अदालत के बॉयकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अदालत अब कायम कर दी गई है। पार्टी में मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे कि एक अदालत को नहीं मानते तो उसमें पेश होना है या नहीं। वफाकी आईनी अदालत में तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। 26वीं तरमीम हमारे साथ अहदो पैमा था और 27वीं में हमें नज़रअंदाज किया। 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना ये अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। अदलिया से मुताल्लिक़ 26वीं तरमीम अब भी अदालत में है और नई तरमीम लाई गई। 27वीं तरमीम में ऐसी पेचीदगियाँ हैं कि अदालत भी उन्हें समझ नहीं पा रही। इस तरमीम के बाद हुकूमत की अवामी मकबूलियत में बहुत कमी आई। पीपल्स पार्टी ने भी जमहूरियत की नफ़ी में अपना किरदार अदा किया। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए जबरी तौर पर पार्टी से लोगों को तोड़ा गया, जाली तादाद पूरी की गई। ये सब पार्लियामेंट और जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ हुआ। इससे हुकूमत की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास 27 नवंबर को शाम 4 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास भी 27 नवंबर की शाम 5 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा भी शामिल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीन की क़यादत से तजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर बातचीत, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सक़ाफ़त में शराकत दारी बढ़ाने पर भी गौर होगा। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान में खुद तैयार किया है। वेपन सिस्टम समुद्री और ज़मीनी अहदाफ को आला दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वेपन सिस्टम शानदार गाइडेंस और अहम खदुखाल का हामिल है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाब तजुर्बे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की भी अहम कारनामे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। टेस्ट फ्लाइट का मुशाहिदा नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अलविदाई मुलाकात में जनरल साहिर की मिसाली क़यादत, स्ट्रेटेजिक बसीरत, तीनों मुसल्लह अफ़वाज में हम आहंगी के फ़रोग़, मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी और कौमी सलामती के अहदाफ के हुसूल में अहम किरदार को सराहा।
जनरल साहिर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के अलविदाई दौरे पर सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का इस्तकबाल करते हुए कौमी दिफा में नुमायां खिदमात को उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। GHQ और एयर हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के एजाज़ में ज़ोहराना। करक में नामालूम अफराद की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद। कांस्टेबल एलीट फोर्स बन्नू में तैनात था, छुट्टी पर घर आया था। रावलपिंडी में लड़की पर तशद्दुद और बाल काट कर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के वाक़े में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार। लड़की के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 नामजद और 1 नामालूम मुलजिम शामिल। मुतासरा लड़की के मुताबिक वाक़या क्रिश्चियन कॉलोनी ढोक खब्बा रावलपिंडी में पेश आया। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके रावलपिंडी पुलिस की तहवील में दे दिया। मर्दान में तालिबात से खुले आसमां तले पर्चा लेने की वीडियो वायरल होने का मामला। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 3 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कराची की बनारस चौक पर ऑयल टैंकर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। टैंकर तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। मलीर मेमनकोट में गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबों में सरमायाकारी की तरगीब। फ़रीक़ैन का इक़्तिसादी तबादलों में पेशरफ़्त के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। दिफ़ाई पैदावार, पेट्रोलियम, मादनियात और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन के मौक़े तलाश करने पर भी बातचीत। आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार से भी मिले। बाकू में 8 नवंबर को हुई मुलाकात में तयशुदा उमूर में पेशरफ़्त पर बातचीत हुई। वफ़द की सतह पर मुज़ाकरात में दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक़्क़िद कराने का फ़ैसला। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। मनशियात की स्मगलिंग से निमटने से मुताल्लिक़ भी बातचीत। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के मामले के हल पर पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नक़वी से इज़हार तशक्कुर। कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं, जिनमें रुकावट डालने के लिए MQM सरगर्म है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का इल्ज़ाम। कहा, सिंध हुकूमत सिर्फ वादे नहीं करती, काम करके दिखाती है। कराची को दिन ब दिन जदीद बना रहे हैं। अगर MQM वाले चाहते हैं तो लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहाँ अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। शजील मेमन ने कहा, मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज़्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी PTI को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 25 नवंबर तक बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार न करने का हुक्म। दोनों की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसीह कर दी। अगली समात में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 में इक़दाम कत्ल और जाली रसीदों समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने पर मुकदमा दर्ज है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह उनसे हल्फ लेंगे। 25 नवंबर को GB हुकूमत और असम्बली 5 साल की आईनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद तहलील हो गई थी। उल्तर ग्लेशियर से टूटने वाले बर्फानी तोदे ने वादी हुंजा को अपनी लपेट में ले लिया। तेज़ हवाओं से मामूलात ज़िंदगी दूसरे रोज़ भी मुतासिर। पीर को उल्तर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था। उल्तर हुंजा में मौजूद दर्जनों ग्लेशियर्स में से एक है। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश। तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया।
बरतानिया में मोटापे से निपटने के लिए हुकूमत के नए इक़दाम। मिल्क शेक, पैक्ड मिल्क और ड्रिंक्स पर भी शुगर टैक्स लगेगा। बरतानवी हुकूमत का ड्रिंक्स में 100 मिलीमीटर में चीनी की हद 5 ग्राम से कम करके 4.5 ग्राम करने का फैसला। चीनी की हद 4.5 ग्राम से ज़ायद होने पर शुगर टैक्स आयद होगा। बरतानवी वज़ीर सेहत ने कहा कि मोटापा बच्चों को ज़िंदगी के बेहतरीन आगाज़ से महरूम कर देता है और इंतहाई गरीब अफराद को ज़्यादा मुतासिर करता है। मोटे अफराद ज़िंदगी भर सेहत के मसाइल से दोचार रहते हैं और उनके इलाज पर हुकूमत के अरबों पाउंड खर्च होते हैं। नए शुगर टैक्स का इतलाक़ 1 जनवरी 2028 से होगा। ब्राज़ील के साबिक़ सदर बोल्सोनारो की बगावत की साजिश के जुर्म में 27 साल कैद की सज़ा पर अमल दरामद शुरू। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को 2022 में बगावत की मनसूबाबंदी करने पर 27 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक 70 वर्ष के बोल्सोनारो को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर में ही कैद करने का हुक्म दिया गया, जहां उन्हें हफ्ते के रोज़ मुंतकिल किया गया था। इससे पहले वो अगस्त से घर में नज़रबंद थे। ब्राज़ील की तारीख में ये पहला मौका है जब किसी साबिक़ सदर को बगावत के जुर्म में सज़ा सुनाई गई। आईसीसी ने आइंदा बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 20 ममालिक की टीम्स को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नीदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका के साथ शामिल है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान कोलंबो में 7 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और भारत की टीम्स 15 फरवरी को कोलंबो में मद्देमुकाबिल होंगी। मई में होने वाली तकरीब मुंबई में होने वाली तकरीब जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हरा दिया। 147 रन का हदफ श्रीलंका ने 17वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर प्रथम निशंका ने 58 गेंदों पर 98 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। श्रीलंका को फाइनल में जगह बनाने के लिए आखिरी मैच पाकिस्तान से जीतना होगा। जंग जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में बच्चों का थिएटर प्ले द ट्रेजर हंट पेश किया गया। बालकन शोकेस के उन्वान से 2 मुख्तलिफ फिल्म्स की स्क्रीनिंग। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजेस ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में डेरा गाजी खान के नबील अब्बास भी शामिल।